वेलकम टू VS ट्यूशन क्लासेस। तो सभी स्टूडेंट ध्यान दीजिए, हम लोग आ चुके हैं आपके अपने चैनल VS ट्यूशन क्लासेस में। तो आप सभी के कमेंट के अकॉर्डिंग सभी बच्चों ने, काफ़ी ज़्यादा बच्चों ने कमेंट किया था कि सर क्लास 11th का जो कोर्स आप चलाए थे उसको आप कंप्लीट कराइए और उसे ही आप जारी रखिए। तो हमने क्लास 11th के नेक्स्ट वीडियो में आपको जो भी पिछले वीडियोस में बताए थे उसके ही नेक्स्ट पार्ट को हम लेकर के आए हैं। तो ये हमारा एक्सरसाइज 1.2 पर वीडियो होगा। एक्सरसाइज 1.2 पर जो आप पढ़ रहे थे सेट्स, समुच्चय, प्यारा सा चैप्टर जो है अपना, तो इसी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, समुच्चय के बारे में। तो समुच्चय के बारे में सबसे पहले आज हम लोग डिस्कस करेंगे समुच्चय के प्रकार के बारे में। तो अगर आपने हमें उस वाले चैनल पे देखा होगा, एक चैनल पे हमने आपको क्लास दिया था, तो उस चैनल पे हमने आपको बताया था समुच्चय के प्रकार के बारे में, रिक्त समुच्चय, परिमित समुच्चय, अपरिमित समुच्चय, एकल समुच्चय और समान समुच्चय के बारे में। तो कुछ बच्चे दरअसल उस चैनल से विजिट नहीं कर पाए थे और इसको नहीं जान पाए थे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 1.2 के कुछ क्वेश्चंस के साथ साथ इनके इंट्रोडक्शन की वीडियो को भी इसी में शामिल करते हुए इन सारी चीजों को थोड़े थोड़े तरीके से समझा देता हूं ताकि आपका रिवीजन हो जाए। तो ध्यान से समझ लीजिएगा सभी चीजों को। जैसा कि हमने आपको पढ़ाया था समुच्चय के प्रकार, तो समुच्चय के प्रकार स्टार्ट करने से पहले जान लीजिए एक और बात। अगर आप मेरे चैनल से नए विजिट किए हो तो जान लो, मेरा नाम है विजय शर्मा और मैं हूँ आज आपका मैथ्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री ट्यूटर। और आपको मैं काफ़ी अच्छे तरीके से आपका 2022 एग्जाम के लिए काफ़ी अच्छे से प्रिपेयर कराऊंगा। तो हमारे साथ जुड़ जाइए, जितने भी नए बच्चे हैं वीडियो को शेयर कर दीजिए और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अपने दोस्तों को भी शेयर करो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे साथ जुड़ सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। समुच्चय के प्रकार। समुच्चय के प्रकार में जो सबसे पहला आप पढ़े थे रिक्त समुच्चय के बारे में। रिक्त समुच्चय क्या होता है? ऐसा समुच्चय है जिसमें कोई भी अवयव ना हो, जिसे जैसे ये कोई सेट ए है, ये खाली है, तो इसको हम रिक्त समुच्चय कहेंगे और इसको हम फाई से डिनोट करते हैं। ठीक है। और दूसरा दूसरा क्या कह रहा है? परिमित समुच्चय। परिमित समुच्चय किसे कहते हैं? ऐसा समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या सीमित हो। ठीक है, उसे हम परिमित समुच्चय कहते हैं। जैसे मान लो कोई सेट ए है, कोई सेट बी ले लेते हैं, ए बार बार ले रहे हैं तो अब देखो कोई सेट बी है, इसमें मान लो 1 2 और 3 तीन ही एलिमेंट है। ठीक, यहीं तक कि ये जो सेट है क्लोज हो गया है। यहाँ पे मिडिल ब्रैकेट लगा दिया गया है स्टूडेंट, तो इसलिए यहाँ पर हम क्या कहेंगे? ये वाला परिमित समुच्चय होगा। इसी प्रकार से तीसरा जो है स्टूडेंट, अपरिमित समुच्चय। अपरिमित समुच्चय में क्या होता है? कोई सेट सी है मान लो, तो इसमें 1 2 3 और डॉट 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 लगा दे, मतलब इसकी संख्या क्या है? सीमित नहीं है, इसमें असीमित एलिमेंट है। ठीक है, जितना भी हो एक्स्ट्रा, ठीक है, असीमित है, इनफाइनाइट है, इसलिए इनको अपरिमित समुच्चय कहेंगे ऐसे सेट को। ठीक है, कोई डाउट तो नहीं? अभी देखो चौथा, फटाफट से हम रिवीजन करा देते हैं एकल समुच्चय के बारे में, ताकि जो बच्चे उस वीडियो को नहीं देख पाए थे, इसी वीडियो की सहायता से वो लोग एक्सरसाइज 1.2 को लगा लें हमारे साथ साथ, इसलिए हम ऐसा थोड़ा सा समझा रहे हैं। अगर आप पढ़ चुके हैं इन सारी चीजों के बारे में तो आप थोड़ा सा आगे करके ये वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, और जितने लोग हमें लाइव देख रहे हैं जल्दी से वीडियो को शेयर कर दीजिए और अधिक से अधिक दोस्तों को अपने हमारे इस चैनल से जोड़ने का पूरा प्रयास कीजिए। ठीक है, अब देखिएगा अपरिमित को समझ गए। चौथा है एकल समुच्चय। एकल का मतलब क्या? सिंगल, यानी ऐसा समुच्चय जिसमें केवल और केवल अकेला एक ही अवयव हो, उसे हम क्या कहेंगे? सिंगल सेट, यानी कि एकल समुच्चय। समझ में आया? जैसे कि मान लो डी, कोई सेट डी है, इसमें बस दो, एक अकेला एलिमेंट है। आपको बताया गया था अभाज्य सम संख्याओं का समुच्चय। अभाज्य सम संख्या क्या है? अकेला दो ही है, तो ये अकेला एलिमेंट है, इसलिए एकल समुच्चय। और पांचवा जो अपना प्रकार है समान समुच्चय। अगर आपको कोई दो सेट दिए हुए हैं, समान समुच्चय समझने के लिए क्या समझेंगे? कोई दो सेट आपको दिए गए हैं और दो सेट जो हैं, समुच्चय जो हैं, उनके अवयव, ए का प्रत्येक अवयव बी से बिलोंग करता है और बी का प्रत्येक अवयव ए से बिलोंग करता है। ये कहने का मतलब ये है कि जैसे ए में सेट कोई ए है, इसमें सेट मान लो 1 2 3 4 एलिमेंट हैं, और कोई अपना यल सेट है और इसमें क्या है? 2 3 1 4। ठीक है, इधर उधर करके है लेकिन सेम सेम एलिमेंट दोनों में है। ए का प्रत्येक अवयव बी में है, यल में है, और यल का प्रत्येक अवयव ए में है,
तो हम कह सकते हैं ये दोनों समुच्चय समान समुच्चय होंगे। कौन से समुच्चय होंगे? समान समुच्चय, यानी कि इक्वल सेट। अब इक्वल सेट होंगे तो हम कह सकते हैं A इज इक्वल टू L। तो ये तो आपका डाउट क्लियर होगा। तो इस प्रकार से आपने समुच्चय के प्रकार में इन पांचों समुच्चय को जाना। तो यही 5 समुच्चय के प्रकार से आपको क्वेश्चन आएंगे एक्सरसाइज 1.2 पर। तो स्टूडेंट अब बिना देर किए हम चलते हैं अपने एक्सरसाइज 1.2 की ओर। तो बने रहिएगा वीडियो में शुरू से अंत तक और देखते रहिए हमारा चैनल VS ट्यूशन क्लासेस। अंत तक देखने का फायदा आपको ये होगा, अभी तो इंट्रोडक्शन समझ गए, अब फटाक से तुरंत आप एक्सरसाइज 1.2 को समझ जाएंगे और खल्लास कर देंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चन। जो भी अभी आपको डाउट है नोट कर सकते हैं इन सारी चीजों को। अगर आप नोट कह रहा है, जो सबसे पहला वाला क्वेश्चन है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन से रिक्त समुच्चय के उदाहरण हैं। रिक्त समुच्चय के कौन कौन से उदाहरण हैं, इसमें से आपको छांटना है। ठीक है, जैसे कि पहले का पहला क्या कह रहा है? पहले का पहला कह रहा है 2 से भाज्य विषम प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। 2 से भाज्य विषम प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। कह रहा है कि 2 से भाज्य विषम प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। जो 2 से भाज्य विषम प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय क्या है? कोई भी विषम संख्या 2 से भाज्य होगी? बताओ भाई, कोई भी विषम संख्या 2 से भाज्य होगी? नहीं भाज्य होगी। तो इसलिए ये अपना रिक्त संबंध है, लिखेंगे हाँ रिक्त संबंध है, क्योंकि सेट में क्या है, ये सेट खाली है, फाई के बराबर है, फाई इज इक्वल टू खाली कोष्ठक। ठीक है, ऐसे हम बता सकते हैं। तो ये तो काफी आसान क्वेश्चन था, आप समझ ही गए होंगे। पहले का दूसरे में भी आपको पहचानना है रिक्त समुच्चय है या नहीं है। तो देखिए सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय। सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय। क्वेश्चन क्या कह रहा है? सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय। सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय। सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय रिक्त समुच्चय नहीं है। क्यों नहीं है? यही है ना, सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय। तो ये रिक्त समुच्चय नहीं है, रिक्त समुच्चय नहीं है। क्योंकि अभी आपको एग्जाम्पल में बताया गया है, क्या बताया गया है? क्या यही बताया गया है सम अभाज्य संख्या का समुच्चय क्या होता है? इसमें सेट 2 होता है, एकल समुच्चय अगर कहते हैं तब ये एकल समुच्चय है, रिक्त नहीं है। तो समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, ध्यान से समझते चलिए। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि कोई सेट है, इसका गुण रूप में दिया गया है, यक्स सच डेट यक्स एक प्राकृतिक संख्या है। कह रहा है यक्स सच डेट यक्स एक प्राकृत संख्या है। और क्या कह रहा है? और कह रहा है यक्स से बड़ा है 5 का मान, सॉरी ये 5 से छोटा है यक्स का मान। ठीक है, और यहाँ पर साथ ही लिखा है यक्स बड़ा है 7 से। ठीक है, यक्स का मान किससे? 5 से कम है और यक्स का मान 7। यक्स छोटा है 5 से और यक्स बड़ा है 7 से, साथ ही ये दोनों पॉसिबल नहीं हो सकता है। कोई भी वैल्यू जो है अगर 5 से छोटी होगी, मान लो 5 से छोटी कितनी संख्याएं हैं? 1 2 3 4, ये हो सकता है। और लेकिन अगर कहा जाए 5 से छोटी संख्या 7 से बड़ी होगी, तो ऐसा पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है। तो इसलिए हम क्या कह सकते हैं कि ये जो है रिक्त समुच्चय है। क्या कहेंगे? रिक्त समुच्चय है। ठीक है, और इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि y सच डेट y किन्हीं भी दो समांतर रेखाओं का उभयनिष्ठ बिंदु है। y सच डेट y चल नहीं रहा है क्या? y सच डेट y जो है किन्हीं दो समांतर रेखाओं का उभयनिष्ठ बिंदु है। किन्हीं दो समांतर रेखाओं का उभयनिष्ठ बिंदु है। उभयनिष्ठ
बिंदु है। तो क्वेश्चन नंबर 4 जो है कह रहा है कि वाई सच डेट वाई किन्हीं भी दो समांतर रेखाओं का उभयनिष्ठ बिंदु है। तो उभयनिष्ठ बिंदु है, दो समांतर रेखाओं का उभयनिष्ठ बिंदु पॉसिबल नहीं है, तो इसलिए यह भी क्या है, रिक्त समुच्चय है। ध्यान से समझिएगा क्यों रिक्त समुच्चय है। जैसे कि किन्हीं दो समांतर रेखाओं का उभयनिष्ठ बिंदु होना चाहिए। ये दो समांतर रेखाएं हैं, इनका कभी बिंदु उभयनिष्ठ हो सकता है। अगर मान लो ये बिंदु उभयनिष्ठ हो जाए तो ये रेखा और ये रेखा समांतर कहाँ होगी, ठीक है। तो इसलिए समांतर रेखाओं का उभयनिष्ठ बिंदु नहीं होता है, तो इसलिए यह जो समुच्चय है रिक्त समुच्चय होगा। तो आशा करते हैं आपको ये चारों क्वेश्चन, पहले के चारों क्वेश्चन रिक्त समुच्चय पहचानना था। आपको पहचानने में कहीं भी किसी भी प्रकार का दिक्कत, डाउट नहीं होगा। तो अब चलिए हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो इसको आप जल्दी से नोट कर लीजिएगा, वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिएगा, ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। तो काफी ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 लिखता हूं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि निम्नलिखित समुच्चय में से कौन परिमित और कौन अपरिमित है। निम्नलिखित समुच्चय में से समुच्चय में से कौन परिमित व कौन अपरिमित है। परिमित और अपरिमित छांटना है आपको। तो इसका पहला देखिएगा ध्यान से, कह रहा है कि वर्ष के महीनों का समुच्चय। पहला कह रहा है वर्ष के महीनों का समुच्चय। तो अब आप लोग बताइए, आप लोग तो अभी पढ़े हैं कि परिमित और अपरिमित समुच्चय क्या होता है। तो परिमित समुच्चय ऐसा समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या सीमित होती है, ठीक है, बाउंड्री लाइन होता है, और जिसमें बाउंड्री लाइन होगा ही नहीं, मतलब खत्म, आगे तक इनफाइनाइट तक है, ठीक है। तो ध्यान से समझिएगा, बाउंड्री लाइन का मतलब खत्म बोला हूं। वर्ष के महीनों का समुच्चय क्या होगा, परिमित होगा कि अपरिमित होगा, परिमित होगा, क्योंकि आपको मालूम है जनवरी से लेकर दिसंबर तक वर्ष के महीने परिमित समुच्चय है, ठीक। इस तरीके से कर लेंगे। और दूसरा समझिएगा, दूसरा कह रहा है आपको कि 1 2 3 डॉट 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 कर दिया, 1 2 3 और उसके बाद डॉट 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 कर दिया है। तो ये आपको बताना है कौन सा समुच्चय है, अपरिमित है। क्योंकि जब भी आपको डॉट 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 दिखेगा तो समझ जाइएगा क्या है, अपरिमित समुच्चय है, इनफाइनाइट सेट। और ये फाइनाइट है, ये इनफाइनाइट है। और थर्ड वन इज, देखिएगा थर्ड क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि 1 2 3 1 2 3 फिर डॉट 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 लगाया है, और उसके बाद कह रहा है 99 और उसके बाद 100। तो पूछ रहा है ये क्या है। तो इसको ध्यान से समझिएगा, ये आपका परिमित समुच्चय होगा। काफी बच्चों को इस क्वेश्चन में डाउट होता है, तो इसको ध्यान से समझिएगा। ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 दूसरे का तीसरा क्वेश्चन, 1 2 3 डॉट 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 99 100 और ब्रैकेट लगा दिया गया है, मिडिल ब्रैकेट। तो यहां से आपको पूछा जाएगा ये परिमित है कि अपरिमित है। तो ध्यान से समझिए, इसमें क्या किया गया, चूंकि अवयवों की संख्या सीमित कर दी गई है, 99 और 100 तक ही है, तो इसलिए हम इसको परिमित समुच्चय कह सकते हैं, अपरिमित नहीं कहेंगे, ठीक है, परिमित समुच्चय। तो आपको क्वेश्चन नंबर 3 तक हो गया। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है 100 से बड़े धन पूर्णांकों का समुच्चय। कह रहा है 100 से बड़े धन पूर्णांकों का समुच्चय, धन पूर्णांकों का, 100 से बड़े धन पूर्णांकों का समुच्चय। तो 100 से बड़े धन पूर्णांकों का समुच्चय क्या होगा, अपरिमित होगा। क्योंकि 100 के बाद 101 आता है, 1001 आता है, 2020 आता है, बहुत ज्यादा संख्याएं आती हैं, समझ में आ रहा है ना। तो इनके आगे बहुत सारी संख्या, इसलिए हम इस समुच्चय को क्या कहेंगे, अपरिमित। इनमें अवयवों की संख्या निश्चित नहीं है, अपरिमित समुच्चय है, ठीक है। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है 99 से छोटे अभाज्य पूर्णांकों का समुच्चय। ध्यान दीजिएगा, 99 से छोटे
अभाज्य पूर्णांकों का समुच्चय, अभाज्य पूर्णांकों का समुच्चय, ध्यान दीजिएगा ये क्या होगा, 99 से छोटे अभाज्य पूर्णांकों का समुच्चय क्या होगा, चूंकि 99 से नीचे जो भी अभाज्य संख्याओं के पूर्णांक हैं, वो भी जो भी अभाज्य पूर्णांक संख्याएं हैं वो निश्चित हैं, तो इसलिए इनका जो अवयव होगा निश्चित होगा, इसलिए परिमित समुच्चय है, परिमित समुच्चय है। ठीक है, और भी कोई क्वेश्चन है? नहीं, तो 5 है, तो आपका दूसरे में 5वां तक भी सॉल्व हो गया। कोई डाउट? तो कोई भी डाउट है तो आप हमसे चैट सेक्शन में या फिर कमेंट सेक्शन में लिख करके पूछ सकते हैं। साथ ही अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, क्या कर रहे हो, जल्दी जाओ और ज्वाइन करो, क्योंकि वहां पे कभी कभी मैं क्विज खिला दिया करता हूँ, क्योंकि देखो यार टाइम नहीं मिल पाता है, अभी वैसे ही आपको वीडियोस देने में काफी प्रॉब्लम करना पड़ रहा है, अभी देख रहे हो ना रेगुलर वीडियोस नहीं आ पा रही हैं। अब मैं कोशिश करूंगा कि आपको रेगुलर वीडियोस दे पाऊं और रेगुलर क्विज करा सकूं। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है अपना क्वेश्चन नंबर 3, कह रहा है निम्नलिखित समुच्चय में से प्रत्येक के लिए बताइए कि कौन परिमित है और कौन अपरिमित है। फिर से वही क्वेश्चन, तो इसको भी आप लोग लगाने का प्रयास कीजिए, अगर नहीं हो सकता है तो हम बताएंगे। तो चैट सेक्शन में कई लोग कह रहे हैं बता दीजिए, बुक रही है मेरे पास, तो बता ही देते हैं फिर। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर दूसरे में भी आपको परिमित अपरिमित ही पहचानना है। तो जैसे कह रहा है यक्ष अक्ष के समांतर, पहले इसको इरेज कर लेते हैं, ठीक है, इरेज कर लेंगे तो सही रहेगा, इरेज कर लेते हैं सही रहेगा, बुक वगैरह का पेज उड़ रहा है ना, तो इसको रखना जरूरी है, अभी इरेज कर लेते हैं। इसमें भी आपको परिमित अपरिमित ही मिटा पहचानना है, समझ रहे हो ना, आसान क्वेश्चन है, लगा लोगे, लेकिन लगा देते हैं, मान लो किसी बच्चे को दिक्कत होगा तो कमेंट सेक्शन में भर देगा पूरा, सर बता दीजिए सर बता दीजिए, उससे पहले ही मैं बता देता हूँ, क्योंकि आजकल के जो बच्चे हैं कमेंट करना ही पसंद करते हैं, ये नहीं सोचते हैं कि मैं खुद भी लगाऊं। ठीक है, चलिए यहाँ से देखिएगा, वैसे आप लोग कमेंट करते हैं, मुझे अच्छा लगता है देख करके, आप लोग ऐसे ही कमेंट करते रहिए और हमारे साथ जुड़े रहिए, क्योंकि स्टूडेंट्स का साथ दे करके हम टीचर लोगों को काफ़ी प्रशंसा होती है और काफ़ी अच्छा फील होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि इसमें भी आपको परिमित और अपरिमित ही पहचानना है। जैसे आपको पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन आपका कह रहा है, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि एक्स अक्ष के समांतर रेखाओं का समुच्चय, एक्स अक्ष के समांतर रेखाओं का समुच्चय। तो ये बताइए जब एक्स अक्ष के समांतर रेखा को खींचेंगे तो कितनी रेखा खींच सकते हैं, जरूरी नहीं है एक दो खींचे, बहुत ज्यादा खींच सकते हैं। जैसे देखिए ये अपना एक्स एक्सिस है और ये अपना वाई एक्सिस है, तो अगर हम एक्स एक्सिस के समांतर यानी इसके समांतर 1 2 3 काफी ज्यादा खींच सकते हैं, ऐसे ऐसे ऊपर भी खींचेंगे तो भी एक्स अक्ष के समांतर ही होगा, तो इस तरीके से काफी ज्यादा खींच सकते हैं, काफी ज्यादा समांतर रेखाएं खींच सकते हैं। तो ये कौन सा समुच्चय होगा, परिमित होगा कि अपरिमित होगा, इसकी संख्या जो है निश्चित है कि अनिश्चित है, अनिश्चित है, तो इसलिए यहां पर ये कौन सा समुच्चय होगा, अपरिमित समुच्चय होगा। काफी इजी तरीके से मैं आपको समझाने का पूरा प्रयास करता हूं, तो आप लोग का भी कर्तव्य है कि हमारे जो भी लेक्चर्स हैं आप अपने दोस्तों के बीच शेयर करके हमारे जो भी स्टूडेंट्स की फैमिली है उनको ब्रॉड करें। ठीक है, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 2, अंग्रेजी वर्णमाला के, कह रहा है अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का समुच्चय, अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का समुच्चय। अब लो यहाँ ABCD पढ़ाता हूं मैं आपको, देखो अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का समुच्चय A to Z, यानी कि वो परिमित है, सीमित है ना, 26 ही तो होते हैं, तो सीमित है, तो इसलिए हम यहाँ पर क्या कह देंगे, परिमित समुच्चय है। कौन सा समुच्चय है, परिमित, यानी कि फाइनाइट है समुच्चय। तो इसको भी आप समझ रहे हैं क्यों है। अब क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है उन संख्याओं का समुच्चय जो 5 के गुणज हैं,
उन संख्याओं का समुच्चय जो 5 के गुणज हैं, उन संख्याओं का समुच्चय जो 5 के गुणज हैं। ध्यान से समझिएगा। तो यहाँ पर एक चीज नोटिस कीजिए आप, 5 के गुणज को अगर आप खोजने का प्रयास करेंगे तो काफी ज्यादा नंबर्स आपको मिलेंगे। अभी कहेंगे सर 5 का गुणज 5 खुद है, फिर 10 है, फिर 15 है, इस तरीके से बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। तो यहाँ पे जब डॉट डॉट आ गया, डॉट डॉट वाला प्रोसेस क्या होता है अपना, परिमित होता है कि अपरिमित, तो अपना ये अपरिमित हो जाएगा, अपरिमित सेट यानी कि अपरिमित समुच्चय। वो उदाहरण मैंने आपको समझाने के लिए लिया था। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि पृथ्वी पर रहने वाले जानवरों का समुच्चय। ओ, पृथ्वी पर कितने जानवर रहते हैं या तो आपको तो मालूम होगा लगभग थोड़ा बहुत। अभी वैसे एक एक जानवर को अगर खोज करके निकाला जाए, खोज करता ही जानते होंगे कितने जानवर हैं पृथ्वी। ठीक है, तो पृथ्वी पर सभी जानवरों का समुच्चय परिमित नहीं है, बहुत ज्यादा हैं, अत्यधिक जानवर हैं, अपरिमित होगा। तो ये सेट भी क्या होगा, अपरिमित होगा। पृथ्वी पर रहने वाले, पृथ्वी पर रहने वाले जानवरों का समुच्चय, चल नहीं रहा है क्यों यार, जानवरों का समुच्चय, पृथ्वी पर रहने वाले जानवरों का समुच्चय क्या होगा, अपरिमित होगा। ठीक है, तो इसको तो आप समझ ही रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन इसमें का देखिएगा। कह रहा है कि मूल बिंदु 0 0 से होकर जाने वाले वृत्तों का समुच्चय, मूल बिंदु 0 0 से होकर जाने वाले वृत्तों का समुच्चय। मूल बिंदु, मूल बिंदु मालूम है आपको, मूल बिंदु 0 0 से होकर जाने वाले वृत्तों का समुच्चय, वृत्तों का समुच्चय। तो पहले एक चीज बताओ, आप लोग को मालूम है मूल बिंदु क्या होता है? काफी बच्चों को नहीं मालूम है, इसलिए बता देता हूं। ये अपना एक्स एक्सिस है ये वाला, और ये अपना वाई एक्सिस है। तो यहाँ पर ये जो बीचों बीच में पॉइंट है, जो जहां पे दोनों एक्सिस एक दूसरे को कट करते हैं, तो ये वाला ही अपना क्या होता है, मूल बिंदु होता है, जिसे हम 0,0 से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो यही अपना मूल बिंदु है। ठीक है, तो मूल बिंदु से होकर जाने वाले वृत्तों का समुच्चय, यहाँ से हम एक छोटा वृत्त बना दिए, बड़ा वृत्त बना दिए, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, काफी ज्यादा वृत्त बना सकते हैं इसके ऊपर। ठीक है, तो इसलिए 0 0 से होकर जाने वाले वृत्तों का समुच्चय क्या होगा, अपरिमित समुच्चय होगा, अपरिमित समुच्चय, क्योंकि यहां से बहुत ज्यादा वृत्त गुजर सकते हैं। तो इसको तो आप समझ ही गए हैं। तो आपका एक्सरसाइज 1.2 में तीसरे क्वेश्चन तक आपने 5वें क्वेश्चन तक सॉल्व किया इस वीडियो में, और आपने समझा कि कैसे हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो आज तक के वीडियो में बस यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास के लिए आप लोग तैयार रहिएगा। अगर आप आगे के क्वेश्चंस लगा सकते हैं तो लगा लीजिए, अच्छी बात है। और अगर नहीं कर पाते हैं तो हम तो हैं ही, नेक्स्ट वीडियो जरूर लेकर के आएंगे। हमारे चैनल पे आपको भरोसा है, तो हमें भी आपके ऊपर भरोसा है कि आप हमारे वीडियोस को सभी दोस्तों के पास शेयर करेंगे, पहुंचाएंगे, ताकि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट हमारे साथ जुड़ सकें और हमारे चैनल VS ट्यूशन क्लासेस की फैमिली बड़ी हो सके, और साथ साथ हमारे साथ पढ़ाई कर सकें, जुड़ सकें, और इन सारी चीजों को, मैथ्स को अच्छे तरीके से सीख सकें। साथ ही मैं फिजिक्स और केमिस्ट्री भी खुद ही पढ़ाऊंगा। आप लोग का काफी डिमांड था कि सर आप मैथ और फिजिक्स और केमिस्ट्री साथ साथ लेकर के चलिए, तो उन सब के लिए भी मैं वीडियोस जरूर लेकर के आऊंगा। साथ ही आप क्लास 12th के जो भी स्टूडेंट हैं, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं JEE एंट्रेंस एग्जाम के लिए, उन लोगों के लिए वीडियो के लास्ट में सारे चैप्टर जब खत्म हो जाएंगे, चैप्टर 1 जब खत्म हो जाएगा, तो इस चैप्टर के लास्ट में मैं एक वीडियो लेकर के आऊंगा जिसमें केवल JEE के क्वेश्चंस होंगे। तो उससे आप अच्छे तरीके से देखिएगा। तब तक के लिए बने रहिएगा हमारे चैनल पर। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये सारी चीजें तो आप समझ ही गए होंगे। अब हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आएंगे एक्सरसाइज, इन सबको नोट कर लेंगे आप लोग। ठीक है, वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिएगा। अब हम लोग का जो नेक्स्ट वीडियो आएगा स्टूडेंट, वो आएगा एक्सरसाइज 1.2 के चौथे क्वेश्चन से। तो चौथे क्वेश्चन के लिए तैयार रहिएगा। चौथे क्वेश्चन से नेक्स्ट वीडियो अपना आएगा, तो उसको जरूर देखिएगा आप लोग। तो हम लोग नेक्स्ट 4, 5 और 6 का सॉल्यूशन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो बाय बाय, नेक्स्ट वीडियो के लिए तैयार रहें, और अगर आप क्वेश्चन लगा सकते हैं तो लगा लेंगे। ठीक है, गुड बाय।